3.0 का कट ऑफ निकाला है। इनको भैया 500 से ज्यादा फोन आ चुके हैं और यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म ट्यूशन में लोग पहुंच रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि सर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं। 100 और 105, बाप रे बाप, अब कम करिए। कम करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? मतलब सब लोग का पसीना छूट गया जब से आप वीडियो जारी किए हैं, हर जगह बता दिए हैं कि जनरल का इतना जाएगा। 120 का तो था ही, आप कह रहे हैं कि 100 105 जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय किया गया है उतना पे कट ऑफ आ जाए। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी? कट ऑफ के कई मायने होते हैं, कई क्राइटेरिया होता है और बहुत चीज़ ध्यान में रखना होता है। और अगर आपका थोड़ा सा डेटा मिसमैच करेगा तो बहुत बड़ा उसमें कट ऑफ में अंतर आपका पड़ेगा। शायद यही कारण था। और कट ऑफ हमेशा से आपका 100% सही होगा ये भी जरूरी नहीं है। आप में 100% सही होगा, इसलिए तो लोग भीड़ लगा रहे हैं। पिछली बार भी आपने जो बोला था एग्जैक्ट वही है। पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी। मैथ में कहाँ, मैथ में जितना हमने बताया था 82 से 85, 94 कट ऑफ गया था। लगभग 9 मार्क्स का अंतर पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसमें कारण भी बहुत सारे रहे होंगे। जैसे पिछली बार आप देखेंगे कि बाद में पता चला कि बहुत गड़बड़ियाँ भी हुई थी, एक बड़ा सा कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई डेटा मिसमैच किया होगा मे भी कि उसके कारण से। लेकिन इस बार जो कट ऑफ हमने बनाया है तो अपने आधार पर एक मूल्यांकन करने का जो बेस होना चाहिए, हर बेस को ध्यान में रख करके कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि कई पेपर में कट ऑफ बहुत कम भी रहा है और कई सब्जेक्ट में कट ऑफ एकदम मैक्सिमम पर भी गया है। और ओवरऑल ये उथल पुथल बना हुआ था। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लीजिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट कितने उसमें फॉर्म भरे हुए हैं। चूँकि अभी आप देखेंगे ये एक बड़ा सा कारण है, खास करके यूआर मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फाइट है। आप यूँ समझिए कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब यूआर मेल में फाइट करेंगे। बिहार के जितने यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं वो उसमें फाइट करेंगे। क्रीमिलेयर कैंडिडेट जो हैं वो उसमें फाइट करेंगे। एक होता है एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर, एक होता है क्रीमिलेयर। जो बच्चे क्रीमिलेयर में मारे होंगे या क्रीमिलेयर से भरे होंगे वो यूआर मेल में फाइट करेंगे, किसी भी कैटेगरी को। इसके अलावा जो हर कैटेगरी के टॉपर स्टूडेंट हैं, हर कैटेगरी के टॉपर जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस यूआर कैटेगरी तक अपना पहुंचा देंगे, वो भी यूआर मेल में जाकर के फाइट करेंगे। तो स्वाभाविक है जब इतने सारे कारण बनेंगे और वैकेंसी की संख्या आपकी मिनिमम हो जाएगी तो वहाँ पर तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जितनी वैकेंसियाँ हैं 87,000 समथिंग वैकेंसी है और लगभग आपका 5,60,000 या 70,000 जो भी स्टूडेंट अप्लीकेंट इसमें थे, तो फाइनली तो उतना को ही लिया जाएगा। बाकी तो बच्चों को 4 लाख प्लस स्टूडेंट को बाहर ही आना है। तो ये कट ऑफ तो ऐसा कारण है कि हमको मालूम है कि बहुत अच्छे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होगा या जो अपने हिसाब से वो समझ रहे हैं कि इतना होना चाहिए, पूरी तरीके से मूल्यांकन अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि उनको तकलीफ पहुंचे। लेकिन अगर सारा बेस आप देखेंगे तो आपको भी एक अनुमान लगेगा कि जो हम कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसमें कितना % फेयर है ये कट ऑफ। तो हमको लगता है कि जैसे कि 3 कट ऑफ अभी है, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का। 11-12 का भी नहीं उसमें हम नहीं गए हैं चूँकि टाइम उतना नहीं मिला है, उस पर नहीं हम काम कर पाए हैं। लेकिन 1 to 5 से अगर हम शुरुआत बड़ा दिन लगा दिए लोग, झट एकदम कट ऑफ पे कट ऑफ बोल रहा था। 3 कॉपी मेरा भर गया है, ये देखिए। अच्छा 3 ये पेज ऐसे कितने सारे हैं तब जाके ये कट ऑफ आपका तैयार हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे में भी नाखुश हों। अच्छा अंदाज पे क्यों नहीं कट ऑफ बता देते हैं? जैसे कि बाकी लोग कुछ लोग होते हैं कि अंदाज पे बता दिए कट ऑफ। अंदाज पर बताने का शायद रहता तो दूसरे दिन ही बता दिए रहते कट ऑफ, इतना समय शायद नहीं लगता है। ऐसे कितने सारे हैं तब जाके ये कट ऑफ आपका तैयार हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे में भी नाखुश हों। अच्छा अंदाज पे क्यों नहीं कट ऑफ बता देते हैं? जैसे कि बाकी लोग कुछ लोग होते हैं कि अंदाज पे बता दिए कट ऑफ। अंदाज पर बताने का शायद रहता तो दूसरे दिन ही बता दिए रहते कट ऑफ, इतना समय शायद नहीं लगता है। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये चीज़ देखिए, अगर हम प्राइमरी की बात करें, पीआरटी की बात करें, 1 to 5 की बात करें तो
अब सामान्य का लगभग आपका 21,700 के करीब वैकेंसी है, उर्दू को छोड़ दिया जाए क्योंकि 28,000 समथिंग वैकेंसी सब मिला के है। तो इसमें आप देखिए कि यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, फिर उसके बाद एससी एसटी, फिर बीसी ईबीसी, सब का आप देख लीजिए। और ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, मेल का अलग, फीमेल का अलग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यूआर कैटेगरी मेल में कितने बैठ रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से, इसको भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लेवल को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब कंपैरिजन करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि इसका कट ऑफ कितना आपका जा सकता है। देखिए उसी हिसाब से आप देखिए कि 21,771 पोस्ट आपका 1 to 5 में है। अप्लीकेंट 1.6 लाख अप्रोक्स था, जिसमें कि आप यूँ मान के चलिए कि 60% प्लस स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं। 60% प्लस, 70% हो सकता है 60 से, वो 55% नहीं हो सकता, ये स्थिति है अदर स्टेट के बच्चों की। जांच पड़ताल की तो TRE 1 के बनस्पत TRE 2 में अदर स्टेट के कैंडिडेट बढ़े, TRE 2 के बनस्पत TRE 3 में अदर स्टेट के कैंडिडेट का ग्राफ लगातार बढ़ता गया, क्योंकि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इसलिए आज आप भी बोलिए। तो ये तो नीतीश बाबू का तो इसमें पूरी तरीके से श्रेय देना चाहिए कि बिहार में इतनी जो वैकेंसियां दी जा रही है कि बाहर वाले लोग, और इतना ज़्यादा जो छात्रों को लाभ मिल पा रहा है। मैं भी कि डोमिसाइल होता तो सारे छात्रों का, बिहार वाले मैक्सिमम 90% छात्रों का उनका बेरोजगारी इस बार दूर हो जाता, लेकिन बिहार के बच्चे चूंकि अदर स्टेट भी जाते हैं, उधर के भी आते हैं, तो इसलिए उस पर संवैधानिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो अभी 1.6 लाख को अगर हम निकाल देते हैं, 60% अदर स्टेट को दे देते हैं, तो 1,20,000 इसमें अदर स्टेट के ही कैंडिडेट हो गए, मात्र 40,000 बिहार के कैंडिडेट बचे। अब 40,000 में देखिएगा कि इसका एक्चुअल डाटा जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया है कि 1,16,000 ही छात्र 1 to 5 में शामिल हुए हैं। अब इसमें 12,000 के लगभग उर्दू के कैंडिडेट भी हैं, तो इसमें रिमेनिंग मात्र 1,04,000 ही बचता है, जो कि ऐसे बचा हुआ है। और 60% आप कर दीजिए बाहर अदर स्टेट का, तो मात्र पता चलेगा कि 40,000 अप्रोक्स स्टूडेंट 1 to 5 में बस 40,000 बिहार के बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने वैकेंसी यूआर मेल को छोड़ करके बाकी वैकेंसी पे बिहार के स्टूडेंट फाइट करेंगे, उसी हिसाब से फाइट होना है। अब दूसरी बात हो जाती है कि वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में 50-60% पे फाइट होगा, और फिर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 75% स्पेशल रिजर्व सीट हो जाता है। तो जितनी भी अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट में, कल शायद उसका डिसीजन भी आना है। तो ये जो कैटेगरी हमने कट ऑफ तैयार किया है, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर तैयार किया है। अगर पूरी स्थिति देखेंगे तो देखिए 40% सीट जो होता है रिजर्वेशन के अंतर्गत 8787 सीट यूआर मेल का है, बाकी 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है तो 2177 वैकेंसी है, 12% बीसी का रिजर्वेशन है तो 2612 वैकेंसी है। तो सब का कैटेगराइज किया हुआ है मूल्यांकन करने के लिए। ये सारा आप डेटा देख रहे हैं, इसके बाद डेटा एकदम निकाल रहे हैं। हाँ, इसके बाद जाकर के आपका फाइनल संभावित कट ऑफ 1 to 5 का बनता है। कहाँ इसमें ज़्यादा कट ऑफ है, आप यूआर का देख लीजिए। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर नहीं है, और जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग रीजन थे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यूआर मेल का 80 ±2, चूँकि इसमें अदर स्टेट के 60% बच्चे फाइट कर रहे हैं, इसलिए कर 80 से कम नहीं जाएगा, ये बात तय है 1 to 5 में। और देखिए फीमेल में, चूँकि यहाँ पर बिहार की फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर रहेंगी, तो सीधे मार्जिन 10 नंबर घट गया है, तो 70 से 70 ±2 हो गया है आपका यूआर फीमेल में। ईडब्ल्यूएस मेल 67 ±2, ईडब्ल्यूएस फीमेल 60 ±2, बीसी 70 ±2 और बीसी फीमेल 62 ±2। फिर उसके बाद ईबीसी का ये 65 ±2, और फिर फीमेल में चले जाइए 55 ±2, एससी मेल 54 ±2, एससी फीमेल 44 ±2, एसटी मेल 53 ±2, एसटी फीमेल 40 ±2। यही तो इसका कट ऑफ है। आप देखिए कि 80 और एसटी फीमेल 40 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में हो गया, इतना बड़ा गैप। 53 ±2, एसटी फीमेल 40 ±2, यही तो इसका कट ऑफ है। आप देखिए कि 80 और एसटी फीमेल 40 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में हो गया, इतना बड़ा गैप। तो इसमें
में थोड़ा सा सब लोग अभी देखेगा सुनेगा तो बोलेगा कि बाप रे बाप, नवीन सर समय जरूर ले लिए लेकिन समय के साथ हार्ट अटैक भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उर्दू का आप देख लीजिए, उसी हिसाब से उर्दू में मात्र 12,000 के लगभग स्टूडेंट अपियर हुए हैं एग्जाम में और 6100 समथिंग पोस्ट है। 2 पर 1 स्टूडेंट को लेना है। यहाँ आप देख लीजिए एकदम, हाँ एकदम मिनिमम कट ऑफ पर है। उर्दू का UR मेल का 75 +-2, चूँकि इसमें अदर स्टूडेंट के अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं। और UR फीमेल देख लीजिए सीधे 13 नंबर का मार्जिन हो गया है, 62 +-2। EWS मेल 60 +-2, EWS फीमेल 55 +-2 उर्दू का। हाँ बिल्कुल, 1 to 5 का उर्दू का। BC मेल 61 +-2, BC फीमेल 53 +-2, EBC मेल 58 +-2, EBC फीमेल 48 +-2, SC मेल 52 +-2, SC फीमेल 42 +-2, ST मेल 45 +-2 और ST फीमेल मात्र 40 +-। उर्दू में कम फाइट हमें लग रहा है। बिल्कुल। अब कौन सा पिटारा खोलने वाले हैं? अब किसका? 1 to 5 में तो आपने बोला कि चलिए बाहर के सारे लोग हैं। अब फिर से देखिए, नवीन सर बहुत समय लिए थे कट ऑफ बताने के लिए, पिछली बार भी लिए थे लेकिन पिछली बार जो बोले थे एकदम बैठा था। अभी फिर से खुल रहा है, अब सीधे 6 to 8 का निकाल 6 to 8 का निकाल रहे हैं। 6 to 8 में आपका कई सारे 19,645 वैकेंसी है और लगभग 2,13,940 छात्र इसमें अपियर हुए थे। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहीं पर था। एवरेज लगभग 11 कैंडिडेट पर 1 सीट था। 11 कैंडिडेट 1 सीट एवरेज। लेकिन अगर इसी को आप कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बांटेंगे तो ये रेशियो आपको काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इसी में आप देखेंगे कि अगर SST पेपर की हम बात करें तो लगभग 30-32 कैंडिडेट पर 1 सीट आपको मिलेगा। कितना ज़्यादा वहाँ हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वहाँ आपका कट ऑफ बढ़ेगा, तो ये रेशियो आपका ओवरऑल प्रभावित करेगा। तो इतना चर्चा हम इसमें नहीं करना चाहेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम कट ऑफ पर हम आते हैं और चर्चा जिसको देखना है तो कई सारे वीडियो हमने बना रखा है। तो इसमें अगर हम बात सबसे पहले करें मैथ साइंस की SST पेपर की, 6 to 8 में टोटल 3710 वैकेंसी थी। इसमें 50% रिजर्वेशन स्पेशल महिलाओं के लिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि UR मेल का 90 से 92 कट ऑफ है, UR फीमेल का 78 से 80 कट ऑफ है, BC मेल का 82 से 84 कट ऑफ है और लगभग 10 मार्क्स का मार्जिन है BC फीमेल में 72 से 74 है। EWS मेल 80 से 82, EWS फीमेल 70 से 72, EBC मेल 78 से 80, EBC फीमेल 68 से 70, SC मेल 74 से 76, SC फीमेल 62 से 64, ST मेल 73 से 75 और ST फीमेल 60 से। इसका तो लगभग नॉर्मल है। बिल्कुल। अब इसके बाद आप आ जाएं मैथ साइंस का। मैथ साइंस कॉमन पेपर सब्जेक्ट। मैथ साइंस का आपका कट ऑफ आप देख लीजिए, UR का 91 से 93, UR फीमेल का 82 से 84, BC मेल का 85 से 87, BC फीमेल का 76 से 78, EWS मेल का 83 से 85, EWS फीमेल का 75 से 77, EBC मेल का 79 से 82, EBC फीमेल का 72 से 74, SC मेल का 77 78 और SC फीमेल का 70 73, ST मेल का 76 78, ST फीमेल का 68 से 62। उसी तरह हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का क्वेश्चन जिस लेवल का पिछली बार से क्वेश्चन रहा है और सीट भी 2865 इस बार सीट है, 3461 सीट पिछली बार था। सीट में भी कमी आई है। यहाँ बढ़ेंगे नहीं इसमें? नहीं बढ़ेंगे कैसे, अब तो बिहार के स्टूडेंट की संख्या लगातार घटते जा रही, अदर स्टेट वाले बढ़े हैं तो उस हिसाब से देखेंगे। UR मेल 91 से 93, UR फीमेल 82 से 84, फिर BC मेल 86 से 88, BC फीमेल 80 से 82, EWS मेल 85 से 87, EWS फीमेल 78 से 80, EBC मेल 82 से 84, EBC फीमेल 76 से 78, SC मेल 75 से 77 और SC फीमेल 62 से 65, ST मेल 77 से 79 और ST फीमेल 60 से 62। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आपका सबसे टफ रहा था। इंग्लिश का क्वेश्चन मानते हैं? हाँ बिल्कुल। और इंग्लिश का कट ऑफ उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि UR मेल का कट ऑफ 80 से 82 गया है, यहाँ मैक्सिमम कट ऑफ रहा है और इसलिए रहा है कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट पूरी तरीके से यहाँ पर है। UR फीमेल देख लीजिए 12 नंबर का लगभग अंतर है, 68 से 70 के बीच में है। इंग्लिश का BC मेल 68 से 70, BC फीमेल 62 से 64, EBC मेल 66 से 68, EBC फीमेल 60 से 62, SC मेल 60 से 62, SC फीमेल 54 से 55, ST मेल 58 से 60, ST फीमेल 50 से 52।
ये आपका 6 to 8 समाप्त हो गया और इसके बाद 9-10 सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव, सबसे बड़ा उड़ाव चढ़ाव। और आप जिसमें सबसे ज्यादा हाई कर दिए इसी में कर नहीं, कारण है ना, आप देख लीजिए ओवरऑल हिंदी में 2069 वैकेंसी आपका है हिंदी में, मेल में, और फीमेल में 743, अंग्रेजी मेल में टोटल 3551 वैकेंसी है, 1321 वैकेंसी फीमेल में है। उसी तरीके से मैथ में आप देख लीजिए मात्र 2030 वैकेंसी है 2030। हाँ 2030। तो स्वाभाविक रूप से जब वैकेंसी इतनी कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी को कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर कर देते हैं तो और भी सीट कम हो जाती है आपका। मेल फीमेल का कट ऑफ देख रहे हैं आपका कितना कम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहले एसएसटी पेपर, तो एसएसटी पेपर में 9-10 में हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट पूछा था, पॉलिटी मॉडरेट पूछा था, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट इस श्रेणी में था। और टोटल 1600 वैकेंसी थी जिसमें मेल 940, फीमेल मात्र 581 था। तो चूँकि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में 35% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, तो कंपटीशन लेवल की बात करें तो 32 गुना कंपटीशन यहाँ पर था, 32 पर 1 लेना था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए। हाँ, तो यहाँ पर यूआर मेल का कट ऑफ एसएसटी का 85 से 87, 9-10 का, यूआर फीमेल का 75 से 77, बीसी मेल का 76 से 78, बीसी फीमेल का 69 से 71, ईडब्ल्यूएस मेल का 75 से 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 68 से 70, ईबीसी मेल का 73 से 75, ईबीसी फीमेल का 65 से 67, एससी मेल का 70 से 72, एससी फीमेल का 62 से 64, एसटी मेल का 71 से 73, एसटी फीमेल का 55 से 57। अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो साइंस के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप टफ की श्रेणी में रख सकते थे, बाकी एवरेज अथवा एवरेज से बिलो। और चूंकि 40 मार्क्स का कॉमन पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। टोटल 2969 वैकेंसी थी, मेल का 1872, फीमेल का 1097। और इसके फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो यूआर का 93 से 95 बढ़ रहा है धीरे धीरे, यूआर फीमेल का 83 से 85, बीसी मेल का 84 से 87, बीसी फीमेल का 79 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल का 82 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 से 80, ईबीसी मेल का 79 से 82, ईबीसी फीमेल का 73 से 75, एससी मेल का 77 से 79, एससी फीमेल का 69 से 71 और एसटी मेल का 74 से 77, एसटी फीमेल का 7। अब सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहा था मैथ में, मैथ का एक बार सर ऐसे कर दीजिए, एक झलक दिखाई दीजिए स्क्रीन पे, मैथ का स्क्रीन देख लीजिए। मैथ का सबसे ज्यादा कारण इसमें वही थे, ये अब बोला जाएगा आपसे कि 7-8 क्वेश्चन मैथ में 80 मार्क्स में मेन पेपर में ऐसे थे जहाँ के छात्रों को दिक्कत हुई होगी, और 3-4 क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। एक तो लैंग्वेज को भी लेकर के था, जो हिंदी में पढ़े होंगे इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, पढ़े होंगे तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से गड़बड़ हुआ होगा, और प्लस डेटा का मिसमैच या क्वेश्चन का लेवल 7-8 क्वेश्चन वैसा था। लेकिन 68 से 72 के बीच में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैक्सिमम छात्र जो कि रिजल्ट को डिजर्व करते हैं वो बनाए थे। और कारण इसमें इतना कट ऑफ भागने का दूसरा रहा कि 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर था उसमें 26-27 से लेकर 32 नंबर तक स्टूडेंट लाए हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वो भी था। तो दोनों को मिला करके ओवरऑल अगर यूआर मेल की हम बात करें, चूँकि फाइट इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट, दिल पर हाथ रख लीजिए जल्दी। हाँ, कि यूआर मेल का 100 से 105, 120 में भी था। तो दोनों को मिला करके ओवरऑल अगर यूआर मेल की हम बात करें, क्योंकि फाइट इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट, दिल पर हाथ रख लीजिए जल्दी। हाँ, कि यूआर मेल का 100 से 105, 120 में कट ऑफ रहा है। यूआर फीमेल का देखिए लगातार 100-105 बोल रहे हैं सर। इसमें फिर से मैं पूछना चाहूँगा, पक्का है कि 100 से नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि आपने समय लिया सर, तो अब जैसे कि आपने कट ऑफ जारी कर दिया 100-105, तो अब लोग जो है वो बहुत परेशान है, पानी नहीं जा रहा है गले से नीचे। हम तो चाहते हैं कि इससे कट ऑफ कम चला जाए, मे भी कि 2 नंबर कम भी जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसको कभी आप कंफर्म नहीं समझ सकते हैं, ये मेरे द्वारा अनुमानित है। ऐसा नहीं है कि आयोग का पूरा डेटा मेरे पास है, बहुत सारे डेटा इसमें ऊपर नीचे हुए होंगे, इसलिए इस पर कतई नहीं जाना है। जो बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, लेकिन जो अपने आधार पर हमने मूल्यांकन किया
तो जो अपने आधार पर हमने मूल्यांकन किया उसके आधार पर UR मेल का 100 से 105, UR फीमेल का 8 मार्क्स कम 92 से 95, BC मेल का 95 से 100, BC फीमेल का 90 से 93, EWS मेल का 94 से 98, EWS फीमेल का 89 से 91, EBC मेल का 91 से 93, EBC फीमेल का 86 से 88, SC मेल का 86 से 89, SC फीमेल का 78 से 80, ST मेल का 84 से 87, ST फीमेल का 72 से 75। और TGT इंग्लिश की अगर हम बात करें, बहुत विद्यार्थी यहाँ पर परेशान हैं। UR मेल का 80 से 82, UR फीमेल का 68 से 70, BC मेल का 70 से 72, BC फीमेल का 65 से 67, EWS मेल का 68 से 71, EWS फीमेल का 63 से 65, EBC मेल का 64 से 67, EBC फीमेल का 60 से 63, SC मेल का 60 से 63, SC फीमेल का 54 से 57, ST मेल का 57 से 60, ST फीमेल का 49 से 53। अब चूंकि इंग्लिश को लेकर के जितने भी भ्रांतियां बनी हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन इसमें कॉमन पेपर थे और 40 क्वेश्चन में 26 से लेकर 30 मार्क्स, 25 से लेकर 30 मार्क्स छात्र ला सकते थे, इस तरह का कॉमन पेपर। हिंदी 2069 वैकेंसी थी, 1326 मेल और फीमेल का 743, और हिंदी का कट ऑफ भी निश्चित रूप से ऊपर रहने की संभावना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा, UR का 90 से 92, UR फीमेल का 82 से 84, BC मेल का 84 से 86, BC फीमेल का 80 से 82, EWS मेल का 83 से 85, EWS फीमेल का 78 से 80, EBC मेल का 81 से 83, EBC फीमेल का 75 से 77, SC मेल का 76 से 78 और SC फीमेल का 70 से 72, ST मेल का 74 से 76 और ST फीमेल का 64 से 66। एक्चुअली में है क्या, ये तो आपका कट ऑफ संभावित रहा। आप देखेंगे कि जहाँ भी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ा है सब जगह UR मेल में मैक्सिमम कट ऑफ है, बाकी का कट ऑफ आपका प्रभावित है। नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा ही है, लेकिन बाकी बनिस्पत जो अंतर होना चाहिए उस अंतर को मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। इसमें पिछला जो कट ऑफ था उसमें किस हिसाब से वेरिएशन हो रहा था, बहुत बातों को ध्यान में रखा गया और अंततः यहाँ तक आपका कट ऑफ बना है। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 20 दिन 25 दिन में रिजल्ट भी आ जाना है। अभी आंसर कब जारी करेगी कट ऑफ की? हाँ, कट ऑफ तो पहले तो आंसर की जारी करेगी, उसके बाद फिर दावे आपत्ति के लिए डिटेल बच्चे भरेंगे और उसके पहले OMR डालेगी और लास्ट में अगले महीने के अगस्त में 20 से 30 के बीच में संभवतः रिजल्ट आएगी। तो 20 दिन 25 दिन का समय है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ गलत हो जाए, इससे 5 नंबर कम कट ऑफ जाए, इससे हाँ बिल्कुल, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, बस आखिरी सवाल यही है कि कट ऑफ तो आपने जारी कर दिया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे कल ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थी? नहीं, बिल्कुल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ये दोनों में बदलाव होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यूँ समझिए कि 2 से 3 मार्क्स मिनिमम कम हो जाएगा कट ऑफ में, 2 से 3 मार्क्स, और 100% सारे छात्रों का इसमें अधिकार है इस एग्ज़ाम में जो शामिल हुए हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाले मामले पर। इसलिए कि तमाम शिक्षकगण और तमाम छात्र एकजुट होकर के जितना आवाज़ इस पे उठा सकते हैं और अपनी आवाज़ को BPSC तक, शिक्षा विभाग तक और सरकार तक पहुंचाना चाहिए। हमको ये परेशानी लगती है कि कभी भी, जैसे कि अगर मान लीजिए ट्विटर कैंपेन का डेट फिक्स किया गया तो एक बार ज़रूर आपस में मीटिंग सीटिंग या बातचीत होनी चाहिए और सबको आपस में विश्वास में ले करके। तो दोस्तों, ये थे हमारे नवीन सर जिन्होंने स्पष्ट रूप से सभी विषयों का जो कट ऑफ है उसे स्पष्ट किया कि भाई कितना कितना जाएगा, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई हाँ ये कट ऑफ क्या कुछ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, आपको जल्द से जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी और शिक्षा विभाग भी जल्द से जल्द अपना एक ऑफिशियल कट ऑफ देगा। लेकिन जिस प्रकार से नवीन सर ने यहाँ पे कट ऑफ बताया है तो ऐसा लगता है कि भाई कट ऑफ जो है वो काफ़ी लेवल का है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार आप लोग बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।